वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे हिकअप्स यानी हिचकी के बारे में। हिकअप्स जिनको सिंगुलाइटिस या हिचकी भी कहते हैं, असल में हमारा जो सांस का एक मसल होता है जिसको हम डायफ्राम कहते हैं, वो हमारे बिल्कुल फेफड़े के ऊपर और लंग्स के नीचे होता है। ये एक शीट नुमा मसल है और इसका काम ये होता है कि ये हमें सांस लेने में मदद देता है। तो जब हिकअप्स होती हैं असल में तब होता क्या है कि ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, हम इंस्पायर करते हैं, एयर को रैपिडली इंस्पायर करते हैं, जिसकी वजह से वो जो टिपिकल आवाज़ है हिकअप की, हिक, वो आवाज़ आती है। अब जो हिकअप्स हैं इसके मुख्तलिफ़ काजेज़ हैं, कुछ बिल्कुल मामूली से काजेज़ हैं, 90% ऑफ केसेस में इसका कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें ये अंडरलाइंग बड़े प्रॉब्लम को भी ज़ाहिर कर सकते हैं। कुछ छोटे जो मामूली प्रॉब्लम्स हैं उनमें ये है कि अगर आपने कोई कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ले ली हैं, इसके अलावा आप अगर इमोशनल हैं, इमोशंस के साथ भी इसका ताल्लुक़ है। इसके अलावा अगर खाते हुए आप अगर खुराक को ज़्यादा इनहेल कर लेते हैं, तो एयर को जब ज़्यादा आप इनहेल कर लेते हैं तो भी आपको हिकअप्स होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा अगर आप सीरियस प्रॉब्लम्स की तरफ जाएं, तो अगर आपको 1 मंथ से ज़्यादा टाइम से आपको हिकअप्स हो रहे हैं और रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो इसका मतलब है आपको कोई स्टोमिक का मसला चल रहा है, जैसे अगर एच पाइलोरी का इन्फेक्शन मैदे का चल रहा हो। इसके अलावा अगर आपके दिल को जो कवरिंग होती है उसकी अगर इन्फेक्शन कोई चल रहा हो, उसकी वजह से भी हिकअप्स 1 महीने से ज़्यादा अरसा तक चल सकती हैं। तो वो एक अलग बात हो जाती है कि अगर आपको 1 महीना से ज़्यादा हिकअप्स हो रही हैं तो वो एक सीरियस मसले की तरफ इशारा कर सकता है। अब हम बात करेंगे इसकी इलाज के बारे में। तो ऐसे हिकअप्स जो आपको अचानक से शुरू हुए हैं और एक दिन से कम मतलब टाइम हुआ है उनको, तो आप उनका इलाज कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि अगर आपके पास घर में चीनी है, दानेदार चीनी आप निगल लें, उससे फ़र्क पड़ सकता है आपको। इसके अलावा आप एक जो शॉपिंग बैग होता है वो लें और उसमें आप क्लोज़ करके आप 2 से 3 मिनट तक सांस लें। उससे क्या होगा कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स आपकी बॉडी में बढ़ जाएंगे, तो उसकी वजह से भी आपका हिकअप्स कंट्रोल हो सकते हैं। इसके अलावा और बहुत से तरीके हैं जिनमें एक होता है वल्साल्वा मैन्यूवर। इसके अलावा आपकी जो आइज़ हैं इनके ऊपर अगर आप प्रेशर दें, लेकिन ये जो आइज़ के ऊपर प्रेशर होता है ये एक एक्सपर्ट बंदा ही दे सकता है, क्योंकि हर बंदे को इस चीज़ का आइडिया नहीं होता कि इससे क्या क्या मसला हो सकता है। इसके अलावा और बहुत से तरीके हैं जिससे आप हिकअप्स को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पानी के गरारे करें या फिर बर्फ़ वाला जो पानी होता है उसकी आप सिप्स लें, या फिर एक ग्लास रखें और उसमें जो है थोड़ा सा पानी डाल के उसको दूर से पीने की कोशिश करें, तो इस तरह भी आप अपने हिकअप्स को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे हम प्रीगाबालिन या गाबापेंटिन दे सकते हैं। इसके अलावा आप बैक्लोफिन दे सकते हैं, लेकिन वो आपको एक डॉक्टर ही आप जब जाएंगे तो तब ही रिकमेंडेशन जब होगी तो ही आपने लेना है, ख़ुद से आपने कुछ भी नहीं लेना। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।